दिन 13 फरवरी 1665। जगह बसरूर बंदरगाह कर्नाटक। यहाँ कब्जा था पुर्तगालियों का। और जब 13 फरवरी की सुबह पुर्तगाली सो के उठे तो उनके होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। उनके बंदरगाह को 30 जंगी जहाज़ों और 5000 सिपाहियों ने पूरी तरह से घेर रखा था। और उन 30 जहाज़ों और 5000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था एक साधारण कद काठी का आदमी। फिर कुछ घंटों की लड़ाई हुई, उसके बाद पूरे बंदरगाह पर उनका कब्जा हो गया। आज से पहले जिनको समुद्र में कोई कुछ बोल नहीं सकता था, एक छत्र राज्य था उनका, और आज उनको उनके ही घर पर एक इंसान ने हरा दिया। वो इंसान कोई और नहीं, वो थे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है। उस समय जब समुद्र में पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और एबिसिनियाई सिद्धियों का कब्जा था, उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं था। उस समय कैसे शिवाजी ने अपनी नौसेना को इतना मजबूत किया कि उनके बाद भी कोंकण तट पर सैकड़ों सालों तक मराठों का कब्जा रहा और किसी ने उनको चुनौती तक नहीं दी। कोई भी ताकत उनको हरा नहीं सकी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना बनाई और कैसे उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी और जीती। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी में हुआ था, जो वर्तमान पुणे जिले में है। शुरू में शिवाजी ने अपने आसपास के किलों को जीतना शुरू किया, लेकिन वो समुद्र को नहीं जानते थे, उन्होंने समुद्र नहीं देखा था। पहली बार समुद्र को 25 वर्ष की उम्र में देखा। कोंकण तट पर किले को जीतने के बाद ही वो समुद्र की तरफ देखे। इससे पहले सभी तटों पर पुर्तगालियों, ब्रिटिशों, डचों और सिद्धियों का कब्जा हुआ करता था। किसी भी भारतीय राजा, यहाँ तक कि मुगलों के पास भी कोई नौसेना नहीं थी। इन सब को समुद्र में जाने या व्यापार करने के लिए इनसे परमिट लेना पड़ता था। इसके बाद ही समुद्र में जा सकते थे। शिवाजी सागर को देखते ही समझ गए कितना जरूरी है नौसेना देश के लिए। उन्होंने तुरंत अपने एक सुरक्षा अधिकारी को चिट्ठी लिखी कि पूरा समुद्री किनारा मराठों का है, लेकिन सागर नहीं। आरमार देश के लिए बहुत जरूरी है। जिसका आरमार होगा, समंदर पर उसी का राज होगा। देश पर वही राज करेगा जो समंदर पर राज करेगा। और तुरंत आरमार बनाने का आदेश दिया। उस समय कोंकण तट में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हुआ करते थे। यहीं से शुरू होती है शिवाजी के नौसेना के निर्माण की कहानी। उन्होंने अपने इस काम के लिए आबाजी महादेव को कहा। उस समय मराठे जहाज ब्रिटिशों और पास डचों से गोला बारूद पुर्तगालियों से खरीदते थे, और उनके पास लड़ाकू जहाज बनाने की कोई जानकारी नहीं थी। वह एक भाड़े के सैनिक हुआ करते थे। उस समय लड़ाकू जहाज बनाने की जानकारी ब्रिटिशों और पुर्तगालियों के पास थी। आबाजी महादेव ने बताया कि एक पुर्तगाली है जो जहाज बनाने में मदद कर सकता है। शिवाजी ने कहा कि उसे मुंह मांगी कीमत दो और जहाज बनाने का काम शुरू करो। आबाजी महादेव ने इस काम के लिए एक पुर्तगाली लिथोस विगास को मुंह मांगी कीमत पर बुलाया और कल्याण के एक किले में 400 लोगों के साथ उसे जहाज बनाने का काम सौंपा। और यहाँ से शुरू होती है पहली नौसेना के जंगी जहाज बनाने की तैयारी। लेकिन शिवाजी ने आबाजी शिंदे को पहले ही चेतावनी दी थी, ये फिरंगी हैं, इन पर किसी भी हाल में भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उनके साथ जो कर्मचारी काम करने के लिए भेजे जाएंगे वो ऐसे हों जिनको तकनीकी जानकारी अच्छी हो, जिससे वो सभी बारीकियों को अच्छी तरह समझ सकें और जल्दी से जल्दी सीख सकें, क्योंकि ये फिरंगी हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। इस काम में सबसे पहले लगाए गए काठियावाड़ी लोग, जिनको लड़ाई की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन टेक्निकल जानकारी बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। दूसरे अगारी लोग, इनको भी तकनीकी जानकारी अच्छी थी। और तीसरे थे कोंकणी तट के कोली लोग। ये लोग समुद्री किनारों पे सैकड़ों साल से बसे थे और मछलियाँ पकड़ने, मछुआरों का काम करते थे। इनको समुद्र की बहुत ही अच्छी और बारीक जानकारियाँ थी। चौथे लोग भंडारी लगाए गए, जो पश्चिमी तट पर रहते थे। इनको समुद्र में प्राकृतिक सोर्स की सभी जानकारियाँ थी। कब कहाँ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी इनके पास थी। इनमें से छांट छांट के 400 लोगों को आगाज के साथ लगाया गया। शिवाजी को जिसका अंदेशा था, आखिर वही हुआ। 50 दिन काम करने के बाद सभी पुर्तगाली वहाँ से भाग गए, क्योंकि उस समय गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था और उनका ही आदेश सभी जगह पर लागू होता था। और जब उनको पता चला कि मराठे जंगी जहाज बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने नागरिकों को वापस बुला लिया। ये बात अंग्रेजों ने भी अपने इतिहास में लिखी है। अंग्रेजों ने भी जहाज निर्माण को रोकने के लिए बहुत से प्रयास किए, पर शिवाजी रुके नहीं। तो जब सारे पुर्तगाली यहाँ से भाग गए, यह बात शिवाजी को पता चली, वो तुरंत वहाँ गए। यहाँ सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और पूछा कि क्या आप लोग जहाज बना लेंगे बिना किसी फिरंगी की सहायता। तो सभी ने कहा, आप हम पर विश्वास रखें, हम अच्छा जहाज बनाएंगे। शिवाजी जानते थे कि ये फिरंगी कभी उनको जहाज बनाने नहीं देंगे, इसलिए पहले ही उन्होंने छांट छांट के अच्छे और तकनीकी विशेषज्ञ लोगों को रखा था। इस तरह से उन्होंने अपना पहला जहाज तैयार किया, जिसका नाम था संगमेश्वर।
जो फिरंगी के जहाज़ों जैसा तो नहीं था, पहले प्रयास में यह एक अच्छा जहाज़। इस तरह जंगी जहाज़ों की पहली फ्लीट तैयार की गई, जिसके एडमिरल बने मेनक भंडारी। अब इन जहाज़ों पर प्रशिक्षित सिपाहियों की ज़रूरत, और मराठों को पानी में लड़ने की जानकारी नहीं थी। मराठे वीर थे, लेकिन उनको पानी के जहाज़ों पर कैसे लड़ा जाता था यह नहीं पता था। और 13वीं शताब्दी में चोल राजाओं के बाद ऐसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं था भारत में जिसके पास इतनी बड़ी नौसेना और इतने शिक्षित सिपाही हों। तो शिवाजी ने कुछ डच, कुछ सिद्धी और कुछ पुर्तगालियों सिपाहियों को रखा, और उनके साथ कोंकण तट पर रहने वाले कोली समुदाय के लोगों और पश्चिमी तट पर रहने वाले भंडारी समुदाय के लोगों को लगाया। इनके पास समुद्र की जानकारी पहले से थी, जिससे ये जल्दी से जल्दी सीख जाते थे। ये सब शिवाजी के दूरदर्शिता की देन था, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि आगे क्या हो सकता। 1759 में 20 जंगी जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा तैयार हो गया शिवाजी के पास, और कुछ समय के बाद एक दूसरा बेड़ा भी तैयार हुआ। इसके एडमिरल थे दौलत खां। शिवाजी के इन जहाज़ों में कई प्रकार के जहाज़ थे, जैसे गुराब, गलबत, पाल, ये बड़े जंगी जहाज़ हुआ करते थे, और तरवे, पगार, ये हल्के और छोटे जहाज़ थे। फिरंगियों के जहाज़ ज़्यादातर बड़े होते थे, जो किनारे के ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते थे। इसीलिए शिवाजी ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए हल्के और छोटे जहाज बनाए, तेजी से किनारों के नज़दीक रखा जा सके, और हल्के होने के कारण तेजी से कहीं से भी लाया जा सकता था। इन छोटे जहाज़ों पर तोप भी लगा सकते थे, ये तेजी से मार कर सकते थे। और लंबे और गहरे सागर में लड़ाई के लिए बड़े जंगी जहाज हुआ करते थे। इनमें पाल जहाज था, वो एक 3 मस्तूल वाला जहाज था, जिसके अंदर 6 से 8 बंदूकें लगी होती थी। और जो गुलबत जहाज था, उसमें 6 से 8 तोपें लगी हुई होती थी, और यह लंबे और गहरे समुद्र में लड़ाई के लिए था। शिवाजी ने अब नौसेना का यूज करना भी शुरू कर दिया था। 1664 में सूरत की लड़ाई में शिवाजी ने अपनी नौसेना, थल सेना दोनों का अच्छी तरह प्रयोग किया और जीत हासिल की। इससे अंग्रेज और ब्रिटिश समझ गए कि अब शिवाजी को रोकना बहुत ही मुश्किल है। 1665 में जब पुर्तगालियों ने गोवा के किले पर समुद्री रास्ते से हमला किया और आगे बढ़े, तो उनका सामना हुआ मराठी नौसेना से, और मराठों ने उनको हरा दिया, जिससे पुर्तगालियों को वहां से जाना पड़ा। भिवंडी, पनवेल, कल्याण में शिवाजी ने आरमार बनाने का कारखाना बनाया। 1670 में नंदगांव में 160 जहाज़ों की एक फ्लीट बनाई गई। उसका एडमिरल बनाया गया दरिया सारंग को। आगे बढ़ते हुए 1674 में ये जंगी जहाज़ों और व्यापारिक जहाज़ों की कुल संख्या 700 हो गई थी। इनमें जंगी जहाज़ों के 2 स्क्वाड्रन और 200 जहाज़ थे। मराठी में एडमिरल खारवेल कहते हैं। नौसेना की मदद से 1683 में गोवा, खंडेरी, जंजीबार और पूरे कोंकण तट पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया, और अपनी नौसेना के ही दम पर मराठों ने 150 साल तक पूरे कोंकण तट पर कब्जा किए रखा, और उन्हें कोई हरा नहीं सका। इतनी शक्तिशाली नौसेना उस समय या उसके बाद भी किसी राजा के पास नहीं रही। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।